हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबकी दुनिया में आपका स्वागत है, आपकी दुनिया में मेरा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग बनने जा रहा है, वैसे तो कई दिन बाद बनने जा रहा है, करीबन एक हफ्ते से ज़्यादा का ये टाइम हो गया है। कुछ टाइम की कमी के कारण मैं जो था वो ब्लॉग नहीं बना पाई, लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया कि फाइनली द टाइम हैज़ कम टू मेक न्यू ब्लॉग। उस कमिटमेंट के अनुसार फिर मैंने आज ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ, थोड़ा सा दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ी सी सफोकेशन फील हो रही थी, जो जनरली सभी के साथ होती है कि अगर आपका थोड़ा सा भी इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ऐसा होना लाजमी होता है। वही मेरे साथ हुआ। आज के ब्लॉग में बहुत सारी क्लिप्स को मैंने इकट्ठा किया है, जो मैं मार्केट गई, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकी लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने किया है। उन सबको मैंने कंपाइल किया है, उनकी एडिटिंग करी है, तो वो सब आप देखेंगे। कुछ रैंडम पिक्स थी जिन्हें मैंने सॉरी पिक्स नहीं, क्लिप्स थी कुछ रैंडम, जिन्हें मैंने उठाया और कंपाइल किया, सबको कुछ एडिटिंग वर्क किया। तो सबसे पहले जो है मैं एक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं किस तरीके से एक वीकली मार्केट से आमले भी खरीद के लेके आई थी अपनी सिस्टर के साथ। तो उन आमलों का क्या किया हम लोगों ने, कैसे उनका पिकल बनाया। मैंने आपको कहा था कि शायद मैंने कहा था कि उनका इंस्टेंट एक पिकल बनाया जाएगा, तो इस ब्लॉग के अंदर मैं वो इंस्टेंट पिकल आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत सिंपल रेसिपी है, और आंवला तो वैसे भी बहुत अच्छा रहता है। पीछे अभी एक आंवला नवमी भी थी, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी मान्यताओं के लोग होते हैं। कुछ लोग मानते हैं आंवला नवमी को। आंवला तो आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो आंवला खाती हूँ, चाहे वो स्किन के कंसर्न में हो, बालों के लिए हो, क्योंकि मेरा हेयर फॉल भी बहुत हुआ है। पहले तो बहुत मेरे लंबे बाल थे, अब नहीं है इतने। और आंखों की वजह से भी मैं खाती हूँ, ताकि विज़न जो है मेरी ठीक रह सके। इवन आपको भी खाना चाहिए, आंवला जो होता है स्किन के लिए भी ठीक रहता है, आंखों के लिए। तो उसके तो बहुत बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, पिकल के अंदर उतना वो न्यूट्रिशियस नहीं रहता, या कैंडीज़ के अंदर नहीं रहता। कच्चा आंवला, रॉ आंवला जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज तो हम लोग अचार बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अचार में हमने क्या क्या किया। और मेरा गला भी ख़राब हुआ था, फिर भी हमने अचार बनाया क्योंकि और लोग खा सकते हैं। और ये जो इसमें बहुत सारी क्लिप्स होंगी, इसमें देखेंगे कि हम कुछ चटपटा खा रहे हैं या वो खा रहे हैं। वो क्लिप्स पहले ही की थी, मैं पहले ही बता दूं, ये वाला मैंने बाद में बनाया, उन क्लिप्स को मैंने जोड़ लिया था। फिर उसके बाद ये है, और लास्ट में भी मैं फिर आपसे, जब सारी वो क्लिप्स एंड हो जाएंगी तो फिर मैं एक बारी आपसे लास्ट में भी मिलूंगी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम आंवले का अचार। तो फ्रेंड्स, ये आंवलों का अचार बन रहा है, जो इंस्टेंट आंवले हैं। तो मम्मी आप मुझे बताते चलो कि आंवले किस तरीके से बना रहे हो आंवले का अचार। इनको 2-3 बार धो के तेल डाल के, थोड़ा सिर्फ आंवले डाल दिए मैंने तेल के अंदर, और सिर्फ नमक डाला है इसके अंदर, कुछ नहीं, इंस्टेंट पिकल बन जाएगा। मतलब एक बार रिपीट कर दो, कैसे किया आपने। आंवलों को 3-4 बार धो लेना है अच्छे पानी से, और पैन के अंदर तेल गरम करना है, थोड़ा सा कोई सा भी डालिए आप, मस्टर्ड ऑयल मैंने तो डाला है, और उसका इसके अंदर आंवले डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाला है। ये इंस्टेंट पिकल बनेगा, इनका पानी भी सारा हो जाएगा, सूख जाएगा, और ये 3-4 दिन तक खराब नहीं होता है, जल्दी खा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इंस्टेंट पिकल कितना अच्छा बनता है। ये मैं अभी जो है वीकली मार्केट से आंवले लेके आई, और मम्मी ने फटाफट झटपट से इंस्टेंट अचार तैयार कर दिया, और आपको बता भी दिया कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप भी अगर आंवले को लाएं तो इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये इंस्टेंट पिकल बनता है, ज़रूर बनाइएगा। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी रहती है। हाँ, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत अच्छी रहती है। आंवले तो वैसे भी बहुत अच्छे रहते हैं बालों के लिए, आंखों के लिए। वैसे तो कच्चे खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप अचार भी खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, बस अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं। आज के ब्रेकफास्ट के अंदर है ये प्याज के पराठे बनाए हैं हमने, और साथ में है गर्मा गर्म चाय और मसालेदार चाय है। और ये प्याज के पराठे तो आप लोग भी बनाते होंगे, तो बहुत ही सिंपल हैं। हम लोग जनरली ये पराठे बनाते हैं, जैसे कि मूली के पराठे फेवरेट रहते हैं, ऐसे ही घर में ये भी सब लोगों के फेवरेट रहते हैं। बस प्याज काटनी होती है और स्टफ़ कर देनी होती है, और नमक मिर्च, और उसमें थोड़ा सा हम धनिया डाल देते हैं, और हल्का सा अमचूर डाल देते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं होती अमचूर की, अगर डालना चाहो टेस्ट को एनहेंस करने के लिए तो वो हम करते हैं, तो वो किया गया है। और बस गर्मा गर्म पराठे हैं और चाय है साथ में। फ्रेंड्स, ये दीदी मार्केट से हमारे लिए ले आई हैं गोलगप्पे, तो अब हम खाते हैं यमी से गोलगप्पे, और आपको भी दिखाते हैं कि हमारे इस एरिया में कैसे गोलगप्पे मिलते हैं।
सो फ्रेंड्स, जो गोलगप्पे दीदी लेके आई हैं अब वो बना बना के मुझे और मम्मी को देंगी, क्योंकि उन्होंने तो खुद खाने नहीं है, उनका है गला ख़राब। और आज मेरे मज़े आ गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि शायद आपको ज़्यादा गोलगप्पे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर दीदी ने खाने होते तो वो और गोलगप्पे लाती, लेकिन उनका गला ख़राब है तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप और मम्मी खा लो। तो वो हमारे लिए भाई गोलगप्पे बना रही हैं। तो बस अब यमी से मज़ेदार से पहला गोलगप्पा उन्होंने मम्मी को दे दिया, अब मुझे देंगी, बस फिर हम ये मज़ेदार गोलगप्पे खाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं फलियों की सब्जी। तो मैं मम्मी से तो मम्मी आप बताइए कि फलियों की सब्जी आप कैसे बनाती हैं? ये बेटा सेम की फली है, सर्दियों में बहुत अच्छी इसकी सब्जी बनती है। इनको 3 से 4 घंटे पहले धो के रख देना चाहिए, ताकि इनकी डस्ट निकल जाए, सारा इनके ऊपर थोड़ी अगर मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। इनको छाननी के अंदर रख दिया था मैंने, वे सूख गई है। अब इसके जो साइड्स के जो ये होती है ना, ये काट लेनी चाहिए, नहीं तो ये दांतों में फंसती हैं आपकी। अच्छा। ये सारी मैं छील लूंगी साइड्स की, फिर इनको काट के आलू भी इनके साथ की, ये ऐसे ही काट के इसके साथ अदरक प्याज और लहसुन हम काटेंगे। वो के अंदर तेल डालेंगे, आपका दिल करे कढ़ाई, और वो पहले मसाला फ्राई कर लें, अदरक प्याज लहसुन और टमाटर भी, और फिर आप इनको डाल के इसके ऊपर मसाला डाल दें, नमक का अचार भी बनता है, जब अचार बनाएंगे तब भी बनता है। चलिए ठीक है। सो फ्रेंड्स, फलियों की सब्ज़ी काटने के बाद मम्मी और मैं छत पे आ गए थे। वैसे तो हम लोगों ने तुलसी जी का विवाह संपन्न नहीं कराया, लेकिन तुलसी जी को हम लोगों ने नई जो चुन्नी थी वो पहना दी थी। तो पहनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि तुलसी जी बड़ी थी और दुपट्टा थोड़ा छोटा पड़ गया था। तो फाइनली साथ में हम लोग पिन भी ले आए थे, क्योंकि नॉट तो बंद नहीं रही थी। तो फिर हमने उसे पिन अप कर दिया, और देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी तुलसी जी। हम लोगों ने 2 गमलों में तुलसी जी लगा रखी हैं, एक और गमले में भी लगाई हुई हैं तुलसी जी। और उसके अंदर भी जो पौधे हैं वो बड़े हो गए हैं। खुशी होती है जब पौधे बड़े होते हैं। फिर शाम को हम लोग ऊपर आ गए थे और तुलसी जी के आगे हमने दीपक जला दिए थे, और मीठे के अंदर हम लोगों ने मीठी सेमियाँ बनाई थी और साथ में अगरबत्ती वगैरह जगा दी थी, क्योंकि इसके बाद हमारे को पूजा के लिए कुछ सामान लेने, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने, पूजा का सामान लेने के लिए मार्केट जाना था। तो ये काम भी हम लोगों ने जल्दी जल्दी कर लिया था। और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर से लाइट नहीं है, बल्ब जो था वो फ्यूज़ हो गया था। फिर मार्केट आते ही अमरूद वगैरह देखे, अच्छे थे अमरूद, हम लोगों ने देख लिए, ले लिए। और फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो केले की एक रेडी थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था, और वहाँ पे बाई चांस जो था मम्मी का मेरी पर्स भी गुम गया। लेकिन लकीली थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे पर्स मिल गया, क्योंकि अचानक से वो गिर पड़ा तो अंधेरे में दिख नहीं रहा था। आते हुए आप देख रहे हैं कि ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया है वो मैंने इसलिए बनाया, वैसे तो बहुत कूड़ा है, क्योंकि एक मैसेज दे सकें कि हम लोगों को कूड़ा रास्ते में नहीं फैलाना। और मुझे बहुत बुरा लगता है कूड़ा फैला हुआ देख के। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जो थे वो मंदिर में चले गए थे, जिसके लिए हमने सब फल वगैरह लिए थे, क्योंकि हमें घर आके भी पूजा करनी थी। तो पहले तो हम मंदिर गए, वहाँ पे पूजा अर्चना की हनुमान जी के मंदिर, तो वहाँ की भी मैंने थोड़ी सी क्लिप रेडी की। तो घर आने के बाद जो था, उसके बाद हम लोगों ने हवन वगैरह किया, घर के ही सब सदस्य थे। हवन सामग्री वगैरह भी हम मार्केट से ले आए थे शाम को, जब हम फल लेने के लिए गए थे। जब मैंने आपको दिखाया कि मैंने अमरूद लिए और केले लिए और भी फल लिए थे, सब्जी वगैरह भी ले ली थी, और इसलिए कि थोड़ी हमने चाट वगैरह भी बनानी थी, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो हवन सामग्री वगैरह जितना भी सामान था ड्राई फ्रूट का, वो सब कुछ हम लोगों ने सारा सामान ले लिया था। तो हवन करने के बाद जो था हम लोग छत पे आ गए, और छत पे आने के बाद जो था कपड़े वगैरह सुखाने थे, तो मैंने कैमरा ऐसे ही स्टिल रख दिया, ताकि जो है कैमरे में कैप्चर होता रहे और मैं कपड़े भी सुखा दूँ, क्योंकि सर्दियों में जो टाइम होता है वो बहुत जल्दी ही निकल जाता है। और कपड़े वगैरह तो मशीन में डाल के धोए थे, लेकिन फिर भी थोड़े से धूप के अंदर फरारे कर लेने चाहिए, क्योंकि धूप के अंदर तो धूप की जो गर्मी होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो धूप में मैं कपड़े ले आई थी, और कपड़े थे भी बहुत ज़्यादा, 2 दिन से हम लोगों ने पहले भी कपड़े नहीं धोए थे, इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये मेरा कैमरा तब तक स्टिल था, बल्कि मेरी मम्मी ने कहा कि मैं कुछ कैमरे में बोल लूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी, तो कोई बात नहीं, कैमरे को भी आप स्टिल ऐसे ही रहने दो, ताकि मेरा जो दूसरा काम है कपड़ों का सुखाने का, वो काम भी हो सके। तो साथ के साथ जो है वो दोनों काम हो जाएंगे। फिर मैं आ गई, फिर मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या बना रहे हैं। तो अमरूद और गाजर की हम चाट बना रहे थे। फ्रेंड्स, आप भी कभी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है। और अमरूद मैंने वहाँ तो क्लिप में एक में कच्चे दिखाए थे, लेकिन पके पके ले लिए थे, साथ में चीनी है
और लाल मिर्च है, और जो था वो ये अमरूद थे, और साथ में गाजरें हमने छील ली थी पहले ही। गाजरें अच्छी थी, बारीक चाट के हिसाब से गाजरें बिल्कुल ठीक थी। और हलवे की तो दूसरी गाजर होती है, तो साथ में मैंने नमक भी दिखा दिया। और ये नींबू था खटाई के लिए, निचोड़ने के लिए। चाट में तो बहुत ज़रूरी होता है चीनी और नींबू का होना फ्रूट चाट के अंदर। तो बस इस तरीके से सिंपल सी चाट की जो ये सामान था, जिसमें अमरूद है, गाजर है, चीनी है, लाल मिर्च है और वाइट सॉल्ट है, और साथ में जो नींबू है। फ्रेंड्स, आप भी बताना कि आप चाट के अंदर और क्या क्या डालते हैं, या तो चाट मसाला डालते होंगे, लेकिन नहीं, हम लोगों ने चाट मसाला नहीं डाला। बिल्कुल सिंपल सी थी ये, बस 2 आइटम्स थी, एक अमरूद था और गाजर था, और चीनी और ये नमक और लाल मिर्च थी। और बस उसके अलावा हमने छोटा सा एक और सेलिब्रेशन किया जिसमें केक वगैरह था। बस इस तरीके से हम लोगों ने पूरा दिन वो इन्जॉय किया और अच्छे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का डिनर। 2 चपाती मेरी, साथ में है ये बैंगन का भरता, बहुत ही यमी सा बैंगन का भरता बनाया है हमने। साथ में है इंस्टेंट पिकल आमले का, जो कि मेरी मम्मी ने रेडी किया है, और ये भरता है, इंस्टेंट पिकल है आमले का, और 2 चपातियाँ हैं। तो बस आज का डिनर ये है, और अब हम लोग डिनर करते हैं। आप लोग भी डिनर कर रहे होंगे या कर लिया होगा आपने। जब ये वीडियो आएगा, हो सकता है जिस भी टाइम पे आएगा उस टाइम आप हो सकता है लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, या शाम का अपना कोई स्नैक ले रहे हो। तो बस फ्रेंड्स, अपने खाने की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, और घर में आपके जो भी व्यक्ति खाना बनाता है, आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ हैं, या आप खुद खाना बनाते हैं, अगर मेल भी हैं, कई बार मेल भी फैमिली के खाना बनाते हैं, तो जो भी खाना बनाता है उस इंसान को ज़रूर रिस्पेक्ट दें। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में भी कहा था कि जब मैं सारी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर लूँगी तो मैं एक बारी आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। तो जो 7-8 दिन के अंदर जो भी मैंने काम किया, जो भी मैं शेयर कर सकती थी, क्लिप्स रेडी कर सकती थी, प्रिपेयर कर सकती थी, वो सारी क्लिप्स मैंने रेडी करी, प्रिपेयर करी। कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे मैं क्लिप्स नहीं बना सकी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक जगहों पे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जो होती है वो अलाउड नहीं होती है। और मैंने तो कई बार नोटिस किया है कि कई जगह पे कुछ अलाउ नहीं करते, लेकिन उन्हें वहाँ पे लिखना चाहिए कि फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड हेयर, बट ऐसा नहीं होता। ये चीज़ मैंने मिस देखी है कई बारी। तो कोई बात नहीं, हमें सबके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, और डूज़ एंड डोंट्स को मैं तो बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। अगर कहीं पे ये अलाउड नहीं होता, या कई बारी किसी शॉप में भी हम एंटर होते हैं तो वहाँ पे वो वीडियोग्राफी के लिए मना कर देते हैं कि आप वीडियो नहीं शूट कीजिए। ये आपने भी नोट किया होगा, और बहुत से ब्लॉगर्स ने भी नोट किया होगा कि ऐसा कई बारी हमें दिखता है कि कई बारी हम लोग वीडियो शूट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम किसी की लिबर्टी के अंदर खलल भी नहीं डालते। फिर कई बार कुछ जगह पे कुछ लोग मना कर देते हैं। सबके अपने अपने नेचर है, अपना अपना बिहेवियर है। हमें सबके सेंटिमेंट्स की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, जो भी हम काम करें वो अच्छे से करें, सबकी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करके करें, वही सबसे अच्छा होता है। और उस चीज़ का मैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग करना उतना आसान भी नहीं जितना हम लोग सोच लेते हैं। कई बारी टफ़ तो नहीं है, लेकिन उतना इजी भी नहीं है ये, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें बहुत जगह पे देख के सोच समझ के आपको शूट करना होता है, ऐसे नहीं करना होता। तो उस चीज़ का तो मैं बहुत सारा ध्यान रखती हूँ, सब बेसिक चीज़ों का। सो बस ब्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया कि 7-8 दिन में क्या क्या रहा। बस आप अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा, अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं बार बार कहती हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। चैनल को ज़रूर मेरे सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए।